तो दोस्तों, जब भी हम नए बाइक खरीदने के लिए जाते हैं, शोरूम वाले बोलते हैं ये एयर कूल्ड है, ये ऑयल कूल्ड है, ये लिक्विड कूल्ड है। लेकिन ये तीनों अलग कैसे है और आपके लिए कौन सा बेस्ट है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये तीनों अलग कैसे है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं एयर कूल्ड इंजन की। ये सबसे सिंपल और पुरानी सिस्टम है। इंजन के बाहर छोटे छोटे फिन्स होती है और जब बाइक चलती है तो हवा इन फिन्स से गुजरती है और इंजन ठंडा रहता है। बस इतना सिंपल मैकेनिज्म है इसका। इंडिया में सबसे ज़्यादा बाइक्स एयर कूल्ड है, जैसे कि हीरो स्प्लेंडर, बजाज प्लेटिना। ये सारे बाइक्स एयर कूल्ड है। तो जैसे कि आपको पता है, हर चीज़ के प्रोज और कन्स भी होते हैं। तो हम बात करते हैं एयर कूल्ड इंजन के कुछ प्रोज। तो पहला तो सबसे सस्ता है, दूसरा सबसे सिंपल है, तीसरा मेंटेनेंस बहुत कम होता है इसका, और चौथा वेट भी कम होता है। और हम इसके कंस के बारे में बात करें तो जब भी हम ट्रैफिक में खड़े होते हैं तो इंजन को हवा नहीं मिलती और इंजन गर्म होने लगता है। इसलिए समर में एयर कूल्ड बाइक्स जल्दी ओवरहीट होती है और परफॉर्मेंस भी लिमिटेड होती है। तो ये बाइक आपको डेली कम्यूट के लिए बेस्ट होती है। अब हम बात करते हैं ऑयल कूल्ड इंजन की। ये एयर कूल्ड का अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें फिन्स तो होती है, लेकिन साथ में इंजन ऑयल एक एक्स्ट्रा ऑयल कूलर से भी गुजरता है, जो रेडिएटर जैसे दिखता है और इंजन के साइड में लगा होता है। ये ऑयल इंजन की हीट एब्सॉर्ब करता है और बाहर रिलीज करता है। तो इंडिया में भी पॉपुलर ऑयल कूल्ड बाइक्स है, जैसे कि बजाज पल्सर 220, टीवीएस अपाचे आरटीआर 160। तो अब हम इसके प्रोज के बारे में बात करते हैं। तो पहला प्रोज, ऑयल कूल्ड इंजन्स एयर कूल्ड से ज़्यादा ठंडा रहता है। दूसरा, परफॉर्मेंस बेटर होती है। तो अब हम बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में। तो पहला, इंजन ऑयल जल्दी ख़राब होता है और ऑयल चेंज ज़्यादा बार करनी पड़ती है। दूसरा, ऑयल कूल्ड का मेंटेनेंस एयर कूल्ड से थोड़ा महंगा है। और ए बाइक्स लॉन्ग डिस्टेंस राइडर्स के लिए बेस्ट है। तो अब आते हैं सबसे एडवांस्ड लिक्विड कूल्ड इंजन पर। इसमें एक स्पेशल कूलेंट, पानी और एंटीफ्रीज का मिक्सचर इंजन के अंदर वाटर जैकेट्स में सर्कुलेट करता रहता है। ये कूलेंट हीट एब्सॉर्ब करता है और एक रेडिएटर से गुजरकर ठंडा हो जाता है। एक थर्मोस्टेट और वाटर पंप इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो इंडिया में भी लिक्विड कूल्ड बाइक्स है, जैसे कि KTM ड्यूक 390, रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650। तो अब हम बात करते हैं इसके प्रोज के बारे में। तो पहला प्रोज, सबसे इफ़िशिएंट कूलिंग, चाहे ट्रैफिक हो या हाईवे। दूसरा, इंजन टेम्परेचर कंसिस्टेंट रहती है। और तीसरा, बेटर माइलेज और परफॉर्मेंस होता है इसका। अब देखते हैं कुछ कंस के बारे में। तो पहला कंस, ये सिस्टम सबसे एक्सपेंसिव है। दूसरा, मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्स है, कूलेंट भी आपको पीरियडिकली चेंज करना पड़ता है। और तीसरा, अगर रेडिएटर में प्रॉब्लम आए तो रिपेयर करने के लिए आपको पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो ए बाइक्स लॉन्ग टूर्स, हाईवे राइडर्स के लिए बेस्ट है। तो शॉर्ट में समझते हैं, एयर कूल्ड सबसे सस्ता, सिंपल, डेली कम्यूट के लिए बेस्ट है। ऑयल कूल्ड मिडिल ग्राउंड है, बेटर परफॉर्मेंस, थोड़ा ज़्यादा मेंटेनेंस है। लिक्विड कूल्ड सबसे बेस्ट कूलिंग है, परफॉर्मेंस भी बेस्ट है, लेकिन कॉस्ट भी ज़्यादा है उसका। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कोई भी सिस्टम ख़राब नहीं होता, सब अपनी जगह बेस्ट है। बस आपकी ज़रूरत के हिसाब से चूज़ करो। तो दोस्तों, कमेंट में बताओ आपकी बाइक कौन सी कूलिंग सिस्टम यूज़ करती है, आपके बाइक का इंजन कौन सा है। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो और अपनी बाइक और दोस्तों को भी शेयर करो।